हेलो फ्रेंड्स, टैलेंट भारत में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंसीज। कैबिनेट मंत्रालय में जो भी उनके रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स हैं और जो भी वो उनका चुनावी क्षेत्र वो रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। ये कैबिनेट का वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिस है। ये मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मतलब कंट्री के अंदर कोई भी क्राइम वगैरह हो उसके लिए जो लॉ इंप्लीमेंट करता है कोई जो मिनिस्ट्री, वो है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है और कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में मिलिट्री डिपार्टमेंट को भी ये कंट्रोल कर सकता है। तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री इसीलिए बहुत ही सीनियर मोस्ट मिनिस्ट्री है। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो हमारे हैं राजनाथ सिंह जी। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ, यूपी। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पुराने। आरएसएस के साथ इनका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहा है। जेएनयू इंसिडेंट जो 2016 में हुआ था उसमें ये काफी कंट्रोवर्सी में थे। नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसकी जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो हैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय, हमारे जो विदेशी संबंध है दूसरे देशों से उसका जो रेगुलेशन करता है वो ये मिनिस्ट्री करता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ग्लोबलाइजेशन का दौर काफी आगे पहुंच चुका है और इंडिया का जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जो इंटरनेशनल प्रभाव है इंडिया का, वो काफी बढ़ चुका है। और इंडिया को चाहिए कि एक बहुत ही एक प्रोमिनेंट फेस हो पूरे वर्ल्ड के सामने, जो कि उसको पूरा रिप्रेजेंट करे यूनाइटेड नेशंस वगैरह में और पूरे देश के सामने। इसकी जो मिनिस्टर है वो श्रीमती सुषमा स्वराज। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है विदिशा, मध्य प्रदेश में। विदिशा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि भोपाल के पास है, भोपाल से कुछ दूरी पर है। और ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, ये वहां से एमपी हैं। सुषमा स्वराज जी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी रह चुकी हैं। और ये फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। पहले इंदिरा गांधी थी लेकिन उनको एडिशनल चार्ज मिला था, फुल चार्ज नहीं मिला था। ये फुल चार्ज की वुमेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फर्स्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है वो बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसके लिए कंसर्न होता है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, कैसे करनी है, उसकी टैक्सेशन से बजट अलॉट करना, फाइनेंस रिलेटेड लॉज बनाना, ये काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारे देश का और जो इंडिया के जो एंटरप्राइजेस वगैरह है, सर्विसेज सेक्टर है, वो प्रॉपर आपका लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं, पूरा रेगुलेशन उसका करना ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री करती है। कंपनीज फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कंपनीज जो है, कंपनीज एक्ट जो 2013 आया है, कंपनीज एक्ट 2013, उसको वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब देखना जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो हमारे हैं अरुण जेटली जी। इनका जो ये रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में गुजरात से। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, शिपिंग, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज है। देखिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री अलग है, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन एक अलग मिनिस्ट्री है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अलग मिनिस्ट्री है। तो बेसिकली इनको तीन मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है। किसको दिया गया है? नितिन गडकरी, मिस्टर नितिन गडकरी को ये तीन मिनिस्ट्रीज का चार्ज दिया गया है। पहले जी वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन जो है वो उमा भारती जी को दिया गया था, लेकिन वो अब ट्रांसफर करके इनको दे दिया गया है। तो पहले ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और शिपिंग संभालते थे, लेकिन अब ये तीसरा वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुवेनेशन भी संभालते हैं। और इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है नागपुर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र नागपुर से ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट जो हमारा मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है अलग से, और एक है आपका डिपार्टमेंट जो कि DIPP का आपने नाम सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, डिप कहते हैं उसे। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज वगैरह देखता है, और एक DIPP है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस वगैरह देखती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ कैसे हो वो ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है।
नेशनल प्रायोरिटीज को मद्देनजर रखते हुए कि भाई सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उसके बाद जो हमारा जो मेजर्स जो इम्प्लीमेंट होता है वो ये मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है। और कॉमर्स मिनिस्ट्री जो होती है वो स्टेट में जो ट्रेडिंग हो रही है और फॉरेन में जो ट्रेड हो रही है उसको जो है ये मिनिस्ट्री गवर्न करती है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो है हमारे मिस्टर सुरेश प्रभु। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है राज्यसभा में आंध्र प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये 2 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है एक्चुअली। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपका अलग है और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आपका अलग होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है कि भाई स्टैटिस्टिकल डेटा जो ऑल ओवर इंडिया आपका सर्वे वगैरह होता है उसको प्रॉपरली मैनेज करना, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना। जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज होती है उसमें पूरा मॉनिटरिंग करना उसकी। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो डिपार्टमेंट होता है कि जो सेंट्रल सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जो इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करने का जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाला डिपार्टमेंट होता है। तो उसके जो मिनिस्टर हैं हमारे वो हैं DV सदानंद गौड़ा और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है बैंगलोर नॉर्थ, कर्नाटका से। कर्नाटका में जो है बैंगलोर में नॉर्थ वाला ये कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करते हैं। और DV सदानंद गौड़ा कर्नाटका के फॉर्मर CM भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जैसा कि मैंने बताया कि पहले रिवर डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज और गंगा रेजुवेनेशन की भी मिनिस्ट्री इसमें एडेड हुआ करती थी, लेकिन वो मिनिस्ट्री उठा के नितिन गडकरी जी को दे दी गई है इनसे, सुश्री उमा भारती से। इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ खास नहीं थी, इसलिए ये मिनिस्ट्री इनसे हटा दी गई और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इनको रखा गया और वो मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी को दे दी गई। तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री उमा भारती जी हैं इसकी मिनिस्टर और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है झांसी, उत्तर प्रदेश में जो है। झांसी जो एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है पहुज रिवर। पहुज रिवर, और इस पर एक डैम भी बन रहा है जिसका नाम है पहुज डैम। नेक्स्ट हमारी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा एक साथ मिनिस्ट्री है, ये कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये मिनिस्ट्री भी 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। एक तो डिपार्टमेंट आपका कंज्यूमर अफेयर्स का होता है और दूसरा डिपार्टमेंट आपका फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स है वो एक्चुअली ये है कि जो कॉपरेटिव्स होते हैं उनके लिए जो प्राइसिंग की जाती है उनकी पॉलिसीज वगैरह जो है बनाने का काम इस मिनिस्ट्री का होता है। और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिपार्टमेंट है कि सभी जो इंडिया के जो पुअर हैं उनको सब्सिडाइज रेट में खाना मिले, उसका ये मिनिस्ट्री ध्यान रखती है। जो PDS आपने सुना होगा, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये मिनिस्ट्री इसी को रेगुलेट करती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है ये PDS, उसको रेगुलेट करती है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। तो ये पूरा मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो है राम विलास पासवान और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो चुनावी क्षेत्र इनका हाजीपुर, बिहार से ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री पहले जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अंदर ये आती थी। इसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए इस मिनिस्ट्री से इसको हटा दिया गया और इसकी अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो डिपार्टमेंट्स है, एक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं, प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स होते हैं कि नहीं, और प्री स्कूल के जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं वो सब अच्छे से कंडक्ट कराए जाते हैं कि नहीं, उसकी जो देखरेख करने का काम है वो इस डिपार्टमेंट का है। और डिपार्टमेंट जो विमेन का है, इसमें जो NGO वगैरह चलता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है उसमें औरतों को जो नुकसान सहना पड़ता है उसकी जो देखरेख करती है वो ये डिपार्टमेंट डील करता है। तो ये पूरी जो इसकी मिनिस्टर हैं वो है मिसेस मेनका गांधी और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है पीलीभीत, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, वहां से इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो है श्री अनंत कुमार। एक और है श्री अनंत कुमार हेगड़े जी, उनसे कंफ्यूज मत करिएगा, वो उनका अलग से हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज में पढ़ेंगे।
यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के, वो हैं श्री अनंत कुमार जी। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है बैंगलोर साउथ कर्नाटका से। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है बैंगलोर साउथ कर्नाटका से। अभी हम लोगों ने देखा था बैंगलोर नॉर्थ थी कंस्टिट्यूएंसी, किसकी थी? डीवी सदानंद गौड़ा जी की थी बैंगलोर नॉर्थ, और इनकी है श्री अनंत कुमार जी की है बैंगलोर साउथ। बैंगलोर साउथ से ये चुनावी क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मिनिस्ट्री है वो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो लॉ वगैरह है, ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो है, जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो प्रिंसिपल लॉज बनाए जाते हैं, वो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन लॉज बनाए जाते हैं, वो ये डिपार्टमेंट डील करता है। और जो जस्टिस वाला डिपार्टमेंट है, उसमें जजेस वगैरह के अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल, रेजिग्नेशन वगैरह डील करना, वो ये डिपार्टमेंट डील करता है। इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद जी। इनको एक और मिनिस्ट्री का चार्ज मिला हुआ है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है वो पहले कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आया करती थी। एक डिपार्टमेंट हुआ करता था डेटी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये डेटी हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का पार्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का पार्ट हुआ करता था। फिर ये जब डेटी को अलग से जब मिनिस्ट्री बनाया गया, यानी कि MEITY मेटी बनाया गया, तो ये मिनिस्ट्री अलग हो गई और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस आपकी अलग हो गई। इसके जो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है वो है मनोज सिन्हा जी, जिसको हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये मिनिस्ट्री का भी चार्ज रविशंकर प्रसाद जी को दिया गया है। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है राज्यसभा में बिहार से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो भी कंट्री में हेल्थ पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं वो ये मिनिस्ट्री बनाती है। इसका भी डिपार्टमेंट हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के हिसाब से बांटा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, जो कि आपका पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस जो प्रोग्राम वगैरह होता है, कैंपेन वगैरह स्टार्ट की जाती है, ये डिपार्टमेंट डील करता है। और फैमिली वेलफेयर वाला जो पार्ट है, फैमिली प्लानिंग वगैरह का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कराना, ये डिपार्टमेंट डील करता है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर जेपी नड्डा, और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी वो रिप्रेजेंट करते हैं वो हिमाचल प्रदेश राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेपरेट पहले इसके अंदर एक आयुष डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन इसको अब एक अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है, आयुष मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं। इसके भी मिनिस्टर श्रीपद यसो नायक हैं, जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन मंत्रालय। इनके जो मिनिस्टर हैं वो है श्री अशोक गजपति राजू। ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, ये बेसिकली नेशनल पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करती है, प्रोग्राम्स का फॉर्मुलेशन करती है, ताकि सिविल एविएशन में जो एयरपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह, एयर ट्रैफिक सर्विसेज जो होती हैं, उनमें डेवलपमेंट हो सके, उनकी रेगुलेशन अच्छे से हो सके, वो ये मिनिस्ट्री को जिम्मा दिया जाता है। तो उसके जो मिनिस्टर हैं वो है श्री अशोक गजपति राजू। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है विजयनगरम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये मिनिस्ट्री जो सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जितने भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसका रेगुलेशन ये मिनिस्ट्री करती है। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और दूसरी बाकी जो एजेंसीज होती हैं उसके बीच में ये मिनिस्ट्री एक इंटरफेस की तरह काम करती है। और इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर अनंत गीते, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है रायगढ़, जो कि महाराष्ट्र में है, वो वहां से ये MP हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलग है, पंचायती राज अलग है, और माइंस की मिनिस्ट्री अलग है। तो 3 मिनिस्ट्री का इनको भी चार्ज मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी को मिला हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की पहले बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या करती है? जो हमारी रूरल इंडिया है उसकी डेवलपमेंट करना, उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारना इस मिनिस्ट्री का काम है। कि भाई वहां पे जो हेल्थ
है, एजुकेशन है, जो पानी वगैरह की सुविधा है, घर, रोड, वो सभी अच्छी हालत में हो, डेवलप्ड हो, वो ये मिनिस्ट्री डील करती है। इस मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन आता है जो कि रिसर्च करता है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD, जो हैदराबाद में है। ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड है वो 3 टियर सिस्टम में डिवाइडेड है। पहला तो आपका सेंट्रल, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जो आता है वो आपका आता है ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ये डिवाइडेड है। जो ग्राम पंचायत वाला जो एरिया है कि भाई हर गांव को उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है कि आप उसे गवर्न करिए, उसकी जो मिनिस्ट्री है वो भी नरेंद्र सिंह तोमर जी को दी गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उसकी जो एक्सप्लोरेशन करना, उसका भी चार्ज जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी को दिया गया है। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये MP है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जो हमारी कंट्री में स्टील प्रोडक्शन होता है और जो स्टील की प्राइसिंग की जाती है कि वो कितने प्राइस का होगा जगह जगह, उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो ये मिनिस्ट्री बनाती है, ताकि हमारी स्टील इंडस्ट्री जो है ग्रो करे। इसके अंदर आयरन इंडस्ट्री भी इंक्लूडेड होती है, तो आयरन इंडस्ट्री भी हमारी ग्रो करे। और आयरन और स्टील से बने हुए कुछ अलॉयज होते हैं जिसको मिश्र धातु कहते हैं, अलॉय, उन सब की भी जो प्राइसिंग होती है वो ये मिनिस्ट्री करती है। इसके जो मिनिस्टर हैं वो है चौधरी बीरेंद्र सिंह। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की, वो ये राज्यसभा में हरियाणा से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी आपके स्टील और आयरन के PSUs होते हैं वो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो मिनिस्ट्री है ये डिसएडवांटेज सेक्शन जो होते हैं हमारे, जिन सेक्शंस को इंस्टेंट हेल्प नहीं पहुंच पाती, उसके लिए अलग से ये मिनिस्ट्री बनाई गई, उनके ऊपर अलग से फोकस किया जा सके। इनके जो मिनिस्टर हैं वो है थावर चंद गहलोत। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो ये राज्यसभा में मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अभी हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसमें क्या था, पूरे ऑल ओवर द कंट्री में जो भी आपके डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वो मिनिस्ट्री बनाई गई थी। लेकिन ट्राइबल अफेयर्स, एक ट्राइबल एरियाज जो होते हैं हमारे, जो STs होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए एक अलग से ये मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ताकि एक मोर फोकस्ड अप्रोच फॉलो किया जा सके उनकी जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उनके लिए एफर्ट्स लगाया गया है, उनके लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और उनके जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्री जुअल ओराम। ये कंस्टिट्यूएंसी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है सुंदरगढ़, ओडिशा में। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फार्मर्स जो हमारे देश के हैं वो अपनी जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें विद द यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्री राधा मोहन सिंह जी, जिनका कंस्टिट्यूएंसी है पूर्वी चंपारण, बिहार में है। चंपारण वही जगह है जहां से गांधी जी ने पहली दांडी यात्रा करी थी, और पूर्वी चंपारण इनका कंस्टिट्यूएंसी है मिस्टर राधा मोहन सिंह जी की। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जो हमारे देश में फूड की प्रोसेसिंग होती है, जिस तरीके से फूड प्रोसेस होके मार्केट में जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करना इस मिनिस्ट्री का काम है। इस मिनिस्ट्री का एक्चुअली मोटिव क्या है कि भाई पैकेजिंग को इम्प्रूव किया जाए, ताकि उनकी अच्छे से जो प्रोसेसिंग हो सके, उससे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से की जाए, ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो इनकम बढ़ के आए। फार्मर्स की जो इनकम है वो इनकम बढ़े। जब तक प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी, पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, उनको उनका वापस जो रिटर्न मिलता है वो उतना मिल नहीं पाएगा जितना मिलना चाहिए। इसकी जो मिनिस्टर है वो है हरसिमरत कौर बादल, और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है भटिंडा, पंजाब से। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अलग है, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अलग है।
टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हमारे देश में जो कपड़ा प्रोड्यूस होता है, जो क्लॉथिंग प्रोड्यूस होती है, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, उसका रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन करता है। उसका डेवलपमेंट कैसे हो और लार्जर प्रोडक्शन कैसे हो, वो ये मिनिस्ट्री डील करती है। और हमारे देश में जो इन्फॉर्मेशन जो डिलीवर किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उसकी भी जो देख रेख करता है वो यही मिनिस्ट्री करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। जो प्रसार भारती है हमारे देश में, प्रसार भारती, वो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसकी जो मिनिस्टर हैं वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी। ये पहले HRD मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन अब इनको इससे हटा के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो चुनावी क्षेत्र इनका है, वो गुजरात राज्यसभा से ये रिप्रेजेंट करती हैं खुद को, गुजरात। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अलग मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ये अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये अलग मिनिस्ट्री है। तो बेसिकली 3 मिनिस्ट्री का इनको भी चार्ज दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है वो हमारे देश में पर्यावरण दूषित तो नहीं है, पोल्यूटेड तो नहीं है, उसका देखरेख करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना है, जो एनिमल्स प्लांट्स हैं, उनकी कंजर्वेशन ढंग से हो रही है कि नहीं, वो ये मिनिस्ट्री रेगुलेशन प्लानिंग वगैरह करती है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो ये चांदनी चौक दिल्ली से MP, चांदनी चौक दिल्ली। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री से कहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसके जो मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर। HRD मिनिस्ट्री हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये 2 डिपार्टमेंट डिवाइडेड है। पहला आपका डिपार्टमेंट ऑफ जो सेकेंडरी एजुकेशन हुआ करता है, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये आपका प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को ये HRD डिपार्टमेंट डील करता है। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है मध्य प्रदेश राज्यसभा से ये रिप्रेजेंट करते हैं, मध्य प्रदेश। पिछले RRB के PO में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश जावड़ेकर की कंस्टिट्यूएंसी क्या है, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। ये अलग है, ये अलग है। तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस का चार्ज भी धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी चार्ज धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है डिब्रूगढ़, ओडिशा से। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो मिनिस्ट्री है वो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह, ये मिनिस्ट्री डील करती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो मिनिस्ट्री है, इसमें क्या है कि हमारे देश में जो लोग हैं उनके अंदर स्किल्स डेवलप कराना, और जो एग्जिस्टिंग जॉब है सिर्फ उसके लिए स्किल डेवलप नहीं, आगे जो जॉब्स नए क्रिएट होने वाले हैं उसके लिए भी कुछ नए तरह के स्किल्स डेवलप कराना, ये इस मिनिस्ट्री का काम है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान, और कंस्टिट्यूएंसी है डिब्रूगढ़, ओडिशा से। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये दोनों का चार्ज इनको दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का तो जो ये चार्ज उठा ही रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ कोल का भी दिया गया है। अभी इसके लिए कोई कैबिनेट मिनिस्टर निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट चार्ज पीयूष गोयल जी को दिया गया है, मिस्टर पीयूष गोयल। तो मिस्टर पीयूष गोयल जी राज्यसभा में महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा में महाराष्ट्र से। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारा रक्षा मंत्रालय, और इसकी जो मिनिस्टर है वो हैं निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन हमारी सेकंड वुमेन डिफेंस मिनिस्टर हैं, सेकंड वुमेन डिफेंस मिनिस्टर। फर्स्ट जो थी हमारी वो थी इंदिरा गांधी जी, फर्स्ट। ये हमारी सेकंड वुमेन डिफेंस मिनिस्टर है। ये रिप्रेजेंट करती हैं राज्यसभा में कर्नाटका से ये राज्यसभा में रिप्रेजेंट करती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसके जो मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी।
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हमारी जो मिनिस्ट्री होती है, जो हमारे देश में जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटी में है एक्चुअली, उनकी रेगुलेशन और डेवलपमेंट वगैरह ये मिनिस्ट्री करती है। जैसे कि हमारे कंट्री में हिंदूज ज़्यादा मात्रा में है, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स ये माइनॉरिटीज़ में है पॉपुलेशन में, तो उनके जो डेवलपमेंट करने की जो मिनिस्ट्री बनाई गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और जो हमारे एंग्लो इंडियंस होते हैं, एंग्लो इंडियंस जो कि मिक्स्ड इंडियंस इनको कहा जाता है, जो ब्रिटिश का भी डिसेंसी रखते हैं, उनके लिए भी ये मिनिस्ट्री, उनके डेवलपमेंट के लिए भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो है मुख्तार अब्बास नकवी। इनकी कंस्टिट्यूंसी है राज्यसभा में, झारखंड से रिप्रेजेंट करते हैं, झारखंड से। और एट लास्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये कौन सा मिनिस्ट्रीज डील करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये 3 डील करते हैं। और जितनी भी हम लोगों ने मिनिस्ट्री अभी देखी, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज की अलग से जो वीडियो है, उन सब मिनिस्ट्रीज को छोड़ के जो भी कोई अलग पोर्टफोलियो आता है उसको ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही डील करते हैं। तो इनका जो कंस्टिट्यूंसी है ये वाराणसी से है, यूपी में जो है वाराणसी, वहाँ से ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे वीडियो का एंड होता है। यहाँ पर हमने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के कंस्टिट्यूंसीज को डिस्कस किया, और अगले वीडियो में हम इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मिनिस्टर्स हैं वो हम लोग अलग से देखेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।